क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान स्वयं आपके सामने आ जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? और अगर भगवान आपकी आस्था, धैर्य और अहंकार की परीक्षा लेने आ जाएं, तो क्या आप उस परीक्षा में पास होंगे या अनजाने में सबसे बड़ी भूल कर बैठेंगे? आज की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि यह एक आईना है जिसमें हम सभी अपना चेहरा देख सकते हैं। कहानी के अंत में जो रहस्य खुलेगा, वह आपकी सोच बदल देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसका नाम था माधव। माधव के पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, पर उसके पास था भगवान पर अटूट विश्वास। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। वह कहता था, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति को शुद्ध रखना। एक रात माधव ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में नीले आभा से घिरे भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माधव, कल मैं स्वयं तेरे द्वार आऊंगा। माधव की नींद टूट गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सपना था या कोई संकेत? वह पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह माधव अपने घर के बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पहले एक बूढ़ा भिक्षुक आया, तन पर फटे कपड़े, कांपता शरीर। उसने कहा, वत्स, मुझे भोजन दे दो। माधव ने सोचा है, भगवान तो दिव्य होंगे, यह तो साधारण भिक्षुक है। उसने भिक्षुक को लौटा दिया। थोड़ी देर बाद एक घायल सैनिक आया, शरीर से रक्त बह रहा था। उसने माधव से सहायता मांगी। माधव बोला, अभी समय नहीं है, मैं भगवान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सैनिक मायूस होकर चला गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। अब एक अजनबी आया, साधारण वेशभूषा में, पर आंखों में गहराई थी। उसने कहा, माधव, मुझे पानी पिला दो। माधव ने झुंझलाकर कहा, तुम सब मुझे रोक रहे हो, मेरे भगवान आने वाले हैं। अजनबी मुस्कुराया और वहां से चला गया। शाम हो गई, भगवान नहीं आए। माधव टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, आपने कहा था आप आएंगे। मैंने पूरे दिन आपकी प्रतीक्षा की, परंतु आप नहीं आए। तभी मंदिर में एक प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, हे माधव, मैं तुम्हारे दरवाजे पर 3 बार आया था। माधव चौंक गया। माधव ने आश्चर्य से पूछा, पर प्रभु, आप तो दिखे नहीं। भगवान बोले, पहली बार मैं भिक्षुक बनकर आया, दूसरी बार मैं घायल सैनिक बनकर आया और तीसरी बार मैं एक अजनबी बनकर आया था, पर तुम पहचान नहीं पाए। माधव स्तब्ध रह गया। भगवान बोले, भक्ति केवल प्रतीक्षा नहीं है, भक्ति है सेवा। जो हर प्राणी में मुझे देख ले, वही सच्चा भक्त है। माधव रो पड़ा। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह हर भूखे में भगवान, हर पीड़ित में नारायण को देखने लगा और तभी उसकी भक्ति पूर्ण हुई। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो जय नारायण कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही आस्था और रहस्य से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें भक्ति से प्रेम है, क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं, हमारे व्यवहार में बसते हैं। जय श्री हरि।